नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे 8 अक्टूबर के एडिटोरियल सेशन की, और जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए जुड़े हैं उनको बताना चाहूँगा इस एप्लीकेशन के बारे में। ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है। यहाँ पर आपको बहुत सारे पेड कोर्सेज नजर आते हैं, कुछ इस प्रकार से। हर एक का डिस्क्रिप्शन उसी कोर्स के नीचे आपको दिया है, एक बार जरूर से आप विजिट करें। यहाँ पर आपको कुछ जो इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं जो बता दूं मैं आपको, हाल फिलहाल आपकी मदद कर सकते हैं। वो क्लोज टेस्ट इन पैराजंबल, जो अभी मेंस की एग्जाम डेट भी चेंज हो गई है बिहार इलेक्शन के कारण। 15 नवंबर से अभी आपका एग्जाम होने वाला है, तो उस लिहाज से ये वाला कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, है ना। 15 से 18 नवंबर के बीच में है। तो क्लोज टेस्ट इन पैराजंबल, जो कि आपको न्यूज़पेपर से कंपाइल करके, न्यूज़पेपर से बना के, बहुत मेहनत करके बना के आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इनकी पीडीएफ इनके साथ उपलब्ध होती है, तो पहले खुद सॉल्व करके फिर आप वीडियो सॉल्यूशन इसका देख सकते हैं। 100 क्वेश्चंस पैराजंबल के भी यहाँ पे हैं, ठीक है ना। तो ये सब आप बाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप वोकैबुलरी अगर चाहें कि आपको थोड़ा सा अलग पढ़ना है प्रीवियस ईयर से, तो 2 प्रकार की वोकैबुलरी ई बुक उपलब्ध है। एक जनवरी से लेकर जून तक एडिटोरियल वर्ड्स हैं, एक फिर जुलाई, अगस्त एंड सितंबर 3 मंथ्स की वोकैबुलरी बुक एक और उपलब्ध करवाई गई आपको हाल फिलहाल ही, तो ये आप बाई कर सकते हैं। ये वाला बैच जो अभी कल से स्टार्ट हमने किया है, अब नेक्स्ट बैच जो होगा वो आपका स्टार्ट होगा अगले वेंसडे से। तो उस वेंसडे वाले बैच का रजिस्ट्रेशन ओपन है, इसके लिए आप जा सकते हैं। कॉमन एरर से करेंगे स्टार्ट, और तीनों ही क्वेश्चन एक ही पैटर्न पर आधारित हैं, और सारे के सारे एक बार पहचानने की कोशिश आप करें, उसका बताऊंगा आपको मैं कि कैसे आप इसको हैंडल कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, यू विल बी 16 ऑन योर नेक्स्ट बर्थडे, वॉन्ट यू बी। देखिए, ये क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है। प्रश्न दे रखा है, यू विल बी 16 ऑन योर नेक्स्ट बर्थडे, आप नेक्स्ट बर्थडे पर आप 16 के हो जाएंगे, 16 वर्ष के हो जाएंगे, क्या आप नहीं होंगे? तो वॉन्ट यू से ही काम चल जाएगा, इस बी को लगाने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि क्वेश्चन टैग का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि आप हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन का यूज करेंगे, तो प्रोनाउन आपने लगा दिया यू, क्योंकि यहाँ पे यू था, और विल को अपने चेंज कर दिया वॉन्ट में, इतना ही तो होता है। फिर आगे आप मैन वर्ब थोड़ी ना लगाते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब और जो प्रोनाउन है वो यूज करना है। तो विल का नेगेटिव करेंगे, अगर ये नेगेटिव होता ऑलरेडी तो यहाँ पॉजिटिव करते, तो वॉन्ट यू। गलती है तीसरे पार्ट में। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ही शुड हेल्प हिज ब्रदर, शुडंट ही। तो ये वाला सही है वाक्य, क्योंकि आपने देखा कि शुड दे रखा है, तो शुड का आप बनाएंगे तो नेगेटिव बनेगा, शुडंट बन जाएगा, उसको शुन बोलते हैं वैसे, और ये ही है ना, प्रोनाउन यूज कर दिया। थर्ड क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ देम वोटेड अगेंस्ट द प्रपोजल, उनमें से अधिकांश ने प्रपोजल के अगेंस्ट में वोट दिया, क्या नहीं दिया? तो यहाँ पे प्रोनाउन देखो गलत यूज किया गया है, हालांकि वोटेड सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म होने पर डिडंट लगाना है, तो ये लगाया है हमने। लेकिन आप देखें प्रोनाउन यहाँ पे देम है, तो इसके स्थान पे ये वी कर दिया है, ये गलत हो गया, तो डिंट दे बन जाएगा, आपका आंसर आएगा 3 नंबर, ठीक है। तो ये तो कॉमन एरर्स की बात रही। अब स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल 441। यह आर्टिकल संबंधित है जो क्वाड्रिलेटरल है, 4 देशों के बीच में, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में, उसकी बात है। और ये चारों जो इकट्ठा हुए हैं, एक मंच पर आए हैं किसी एक खास पर्पज के लिए, उसकी बात है। इसीलिए यहाँ पे जो हेडलाइन आपको दी है 441, मतलब 4 देश हैं, और वो किसके लिए हैं? किसी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए हैं, केवल एक, मतलब एक शेयर्ड इनका ऑब्जेक्टिव है, उसके लिए ये एक मंच पर हैं, इसकी बात हम करेंगे। तो आप पेन और नोटबुक तो लेकर बैठे ही होंगे, हर बात को नोट करते चलिएगा। कल वाले सेशन को देखकर अगर आप आए हैं तो बहुत विश्वास के साथ, बहुत ही कॉन्फिडेंस आपका बहुत ही अच्छा रहेगा, बूस्ट रहेगा, और आप बहुत कुछ नई चीजें सीखने वाले हैं यहाँ पर। चलिए स्टार्ट करें। विद द सेकेंड मीटिंग ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट क्वाड्रिलेटरल स्ट्रेटेजिक डायलॉग फॉर फॉरेन मिनिस्टर्स। तो देखो, दूसरी मीटिंग, ये डिग्री, ये आपका जो ऑर्डिनल नंबर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस कारण से दे है। तो दूसरी मीटिंग के साथ, दूसरी मीटिंग किसके बीच में हुई? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स, इनका एक यहाँ पे फोरम बना हुआ है, क्वाड्रिलेटरल स्ट्रेटेजिक डायलॉग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स। विदेश मंत्रियों के बीच मीटिंग हुई है, और क्वाड्रिलेटरल, क्वाड का मतलब 4 होता है, लेटरल का साइड होता है, चतुर्भुज को बोलते हैं वैसे। तो ये चारों देशों का है। स्ट्रेटेजिक का रणनीतिक, डायलॉग का मतलब बातचीत। और ये मीटिंग कहाँ हुई है? टोक्यो में। और कब हुई है? ट्यूसडे को। जब आप किसी खास दिन की बात करते हैं, आप किसी एक डे विशेष की बात करते हैं, तो ऑन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आप उस डे से लेकर आज तक की बात करते हैं तो फिर उससे पहले सिंस लग जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि टोक्यो में, टोक्यो राजधानी है जापान की, इसका मतलब जापान की बात ये कर रहा है। तो कह रहा है कि दूसरी मीटिंग इन चारों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच में हुई है टोक्यो में ट्यूसडे को। इसी के साथ, इस विद को उठाएंगे, इसी के साथ द क्वाड हैज एंटर्ड। अब ये एंटर जो शब्द है, आप इसके साथ में देखते हैं काफी बार
कि इसके साथ इनटू होता है, काफी बार देखते हैं इनटू नहीं भी होता है, यहां आपने देखा कि इनटू नहीं है। कारण है कि इसका मीनिंग जो है वो है प्रवेश करना। तो इसका जब भी मीनिंग प्रवेश करने का अर्थ देता हो तब इसके साथ में आप इनटू नहीं जोड़ते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप इसको कहें कि कोई अग्रीमेंट या डील साइन करने के कंटेक्स्ट में इसका यूज किया जाता है तो फिर इसमें इनटू लग जाता है। तो कह रहे इसी के साथ में जो ये कोड है, ये चारों देशों का जो समूह है, इसने प्रवेश कर लिया है किस में? डिसाइसिव फेज में। डिसाइसिव का मतलब निर्णायक होता है, इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, क्रूशियल, क्रिटिकल, ये सब कह सकते हो। क्या क्या कह सकते हो? इसके लिए आप सिग्निफिकेंट यूज कर सकते हो, सिग्निफिकेंट। आप इसके लिए क्रूशियल कह सकते हो, ठीक है। आप इसके लिए इंपॉर्टेंट कह सकते हो, तो ये निर्णायक है, महत्वपूर्ण है। और फेज का मतलब स्टेज होता है, ठीक है। तो इसने बहुत ही निर्णायक स्टेज में प्रवेश कर लिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज में प्रवेश कर लिया है, ये कहना चाहता है, ठीक है। द मिनिस्टर्स, तो मंत्री लोग, ये वित्त मंत्रियों की बात है। हु हैड लास्ट मेट, जो पिछली बार मिले थे, ये हु किसके लिए है? मिनिस्टर्स के लिए है। तो वो मंत्री जो पिछली बार मिले थे, कहां पर मिले थे? यूएन जनरल असेंबली में मिले थे, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस, तो यूएनजीए बोलते हैं शॉर्ट में, तो संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली आम सभा में मिले थे ये। तो ये मिनिस्टर्स को देखकर देखो यहाँ पे मेड है, अगर कॉमा से कॉमा के बीच का पार्ट देखें तो ये तो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, यहाँ पे मिनिस्टर्स को जोड़ा है इससे। तो मिनिस्टर्स ने क्या किया है? मेड ए कंसीडर्ड पुश। कंसीडर्ड का मतलब सोच विचार कर, इन्होंने काफी ज्यादा मतलब इस पे अपने थॉट्स जाहिर की हैं, सोचा है, विचारा है। उसके बाद में पुश का मतलब धक्का देना होता है, इसका मतलब इन्होंने प्रयास किया या फिर इन्होंने इस बात पे जोर दिया टू होल्ड द मीटिंग, कि इस मीटिंग का आयोजन किया जाए। तो ये मंत्री जो लोग हैं, जो वित्त मंत्रियों की बात है चारों देशों के, ये पहले तो यूएनजीए में मिले थे। अब इन्होंने बहुत सोच विचार कर, काफी कोशिश करके मतलब इन्होंने एफर्ट डाले अपने और पुश किया इस बात के लिए, जोर दिया इस बात पर कि मीटिंग आयोजित की जाए। किसके बावजूद? कोविड-19 पेंडेमिक के बावजूद। डेस्पाइट के साथ में ऑफ नहीं लगता है, पता है आपको। और डेस्पाइट बराबर आप रख सकते हैं इन स्पाइट ऑफ। डेस्पाइट के बराबर क्या रख सकते हैं? इन स्पाइट ऑफ, ठीक है। तो ये कोविड-19 जो वैश्विक महामारी है, उसके बावजूद भी इन्होंने मीटिंग होल्ड करने के लिए बात कही है, ठीक। आगे बात करें। इन अ डिपार्चर फ्रॉम द अर्लियर सीक्रेसी। डिपार्चर का मतलब प्रस्थान होता है, यहां पे डिपार्चर का मतलब है कि रुख परिवर्तित किया है, अपना जो व्यू है वो चेंज किया है, अपना डिसीजन चेंज किया है। तो इन मतलब में ए मतलब ए लग गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये नाउन है, क्योंकि आर्टिकल के बाद में जो भी शब्द होता है वो जनरली नाउन होता है। तो एक डिपार्चर हुआ फ्रॉम द अर्लियर सीक्रेसी। अर्लियर समय में पहले के लिए आता है, और अर्लियर का जो ऑपोजिट होता है, अर्लियर का जो आप विलोम शब्द करेंगे वो क्या करेंगे? LATER करेंगे, लेटर, ठीक है। तो कह रहा है कि अर्लियर सीक्रेसी, पहले तो क्या है कि हर चीजों को गोपनीय रखा जाता था, हर चीजों को सीक्रेट रखा जाता था। अब उससे इन्होंने चेंज कर लिया है। अब क्या कर लिया है? दे मेड पब्लिक, इन्होंने सार्वजनिक कर दिया अ लार्ज पार्ट ऑफ देयर डेलिब्रेशंस। डेलिब्रेशन मतलब विचार विमर्श, जो कुछ भी इनके बीच में विचार विमर्श हुआ है, जो कुछ भी कंटेम्पलेशन हुआ है, जो कुछ भी इन्होंने सोचा विचारा है ना, उन सब चीजों का बहुत बड़ा भाग है वो सार्वजनिक कर दिया। तो पहले तो क्या है कि ये बताते नहीं थे कि हमने बात किस बारे में की। इस बार जो इन्होंने बातचीत की है उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है, मतलब जैसे मान 10 बातें की, 10 में से 7 बातें इन्होंने जग जाहिर कर दी, सार्वजनिक कर दी। इंक्लूडिंग, उसमें शामिल कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन सी बातें इन्होंने पब्लिक कर दी, बताया है। इंक्लूडिंग द डिसीजन टू मेक द FM मीटिंग एन एनुअल इवेंट। एक सूचना इन्होंने दी कि हमने निर्णय लिया है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है, FM का मतलब वित्त मंत्री है, तो वित्त मंत्रियों की जो मीटिंग है वो एक एनुअल इवेंट हम करेंगे, वार्षिक रूप से हम मिला करेंगे। एक बात तो ये बता दी इन्होंने, है ना, कि हम ये एनुअल इवेंट के रूप में इसको आयोजित करेंगे, एक वार्षिक घटनाक्रम के रूप में, कि हम हर वर्ष आपस में मिलेंगे। दूसरा, टू कोऑपरेट ऑन कॉम्बैटिंग द पेंडेमिक। कोऑपरेट का मतलब सहयोग करना है। किस बात पर सहयोग करना है? कॉम्बैट करने पर। कॉम्बैट का मतलब क्या होता है? लड़ना। तो किससे लड़ना है? पेंडेमिक। दूसरी बात इन्होंने कहा कि हम वैश्विक महामारी से लड़ने में आपस में सहयोग करेंगे, ये बात इन्होंने सार्वजनिक कर दी। एंड ऑन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, और एक इन्होंने कह दिया कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में भी कॉम्बैट करेंगे, मतलब कह सकते हो कि साथ आएंगे, कोऑपरेट करेंगे, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत ढांचों को बोलते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाएंगे। कनेक्टिविटी एंड सप्लाई चेन इनिशिएटिव, एक इन्होंने कहा कि हम कनेक्टिविटी, मतलब इसमें
इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, कनेक्टिविटी भी है, सप्लाई चेन इनिशिएटिव भी है ना, ये सब आ गए। मतलब बिल्डिंग में तो हम बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, कनेक्टिविटी स्थापित करेंगे और सप्लाई चेन, आपूर्ति चेन की आप आपस में कोई सामान वामान भेजना है, आपको कोई भी चीज की सप्लाई करनी है तो उसको इनिशिएट भी करेंगे इस रीजन में। रीजन का मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये 4 देश हैं इस रीजन में, इनसे संबंधित जो क्षेत्र है उसमें। इनिशिएटिव का मतलब होता है किसी भी चीज की पहल करना। बात समझ में आ रही है? तो ये कह रहा है कि भी पहले तो क्या है कि ये बातें सीक्रेट रखा करते थे, लेकिन अब की बार इन्होंने अपना रुख चेंज किया है और अब इन्होंने अपना निश्चय किया है। क्या इन्होंने जो विचार विमर्श किया था, आपस में डिस्कशन किया था, डेलिब्रेशंस का मतलब डिस्कशन यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर रहेगा। जो भी चर्चा इन्होंने की है, इन चर्चाओं का बहुत बड़ा भाग है सार्वजनिक कर दिया। उसमें एक तो कहा कि हम लोग आपस में मिलेंगे, चारों वित्त मंत्री जो हैं वो साल में एक बार मिलेंगे। दूसरा इन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी जो ये पेंडेमिक है, ये कोविड-19 है, उससे लड़ने के लिए आपस में कोऑपरेट करेंगे। इन्होंने कहा हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, कनेक्टिविटी स्थापित करेंगे, सप्लाई चेन का इनिशिएटिव लेंगे इस क्षेत्र में। ठीक है। एज द होस्ट, होस्ट का मतलब हो गया मेजबान, होस्ट का ऑपोजिट होता है गेस्ट, अतिथि, है ना। ये कई बार ऐसे जो प्रश्न है वो एयरफोर्स जैसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि होस्ट का ऑपोजिट क्या, बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछते हैं। एज द होस्ट तो एक मेजबान के रूप में, क्योंकि टोक्यो में आयोजित था तो मेजबान जापान हो गया, बाकी सारे के सारे गेस्ट हो गए। जापान प्राइम मिनिस्टर योशिहिडे सुगा, तो ये जापान के प्रधानमंत्री हैं योशिहिडे सुगा। डिस्पेल, डिस्पेल का मतलब दूर कर देना होता है। डिस्पेल का मतलब यहां पे अगर देखोगे तो एलिमिनेट करना बोल सकते हो। डिस्पेल का मतलब है एलिमिनेट करना, रिमूव करना, हटाना। ठीक है। तो कह रहा है कि भाई जापान के जो प्रधानमंत्री है योशिहिडे सुगा, उन्होंने किसी प्रकार के नोशन, नोशन का मतलब विचार, आइडिया कह सकते हो, किसी भी प्रकार के विचार को हटा दिया। क्या विचार? कि दैट ही माइट नॉट बी एज प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब होता है अग्र रूप से सक्रिय। अगर कोई व्यक्ति पहले से एडवांस में ही अगर कोई बहुत ज्यादा एक्टिव है उसको बोलते हैं प्रोएक्टिव। माइट दे रखा है, इसका मतलब दूर की संभावना बताने के लिए आता है। माइट का प्रयोग किसके लिए करते हैं? दूर की संभावना बताने के लिए, रिमोट पॉसिबिलिटी बताने के लिए, हो सकता है मतलब ऐसा। तो इनके बारे में एक विचार बना रखा था लोगों ने कि हो सकता है कि ये अपने जो पहले प्रीडिसेसर, और एक होता सक्सेसर। प्रीडिसेसर मतलब जो पहले इनके प्रधानमंत्री थे, सक्सेसर का मतलब जो बाद में होंगे। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि पहले शिंजो आबे थे, शिंजो आबे के सक्सेसर ये हैं, और शिंजो आबे योशिहिडे सुगा के क्या हैं? प्रीडिसेसर हैं, पहले थे, है ना, जो प्रीवियस जो होल्डर थे इस पद के, उसकी बात कर रहे हैं। तो कह रहा है कि भाई इनके बारे में एक विचार बनाया गया था कि भाई ये उतने सक्रिय नहीं हो जितने कि इनसे पहले प्रधानमंत्री थे वो हैं। तो उन्होंने ऐसे किसी भी विचार को क्या कर दिया? हटा दिया, बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया, दूर कर दिया। अब यहां हु है वो शिंजो आबे के लिए है। तो शिंजो आबे जो है ओरिजिनली उन्होंने मूल रूप से कंसीव्ड द आइडिया इन 2007। इन्होंने ये विचार जो है वो 2007 में कंसीव किया। कंसीव करने का मतलब क्या होता है? कंसीव से मतलब होता है धारण करना। तो जो क्वाड का जो विचार है, कह सकते हो, ये बनाने का जो विचार है, इनके मूल रूप से मन में आया था। और एक ऐसा कह रखा था इनके बारे में कि इनके बाद जो योशिहिडे सुगा आए हैं ये शायद वैसे सक्रियता ना दिखाएं, लेकिन इन्होंने पूरी कोशिश अपनी करी है ऐसे किसी भी विचार को दूर करने की, सिरे से खारिज करने की। कंसीव का मतलब नोट कर लीजिएगा, थिंक अप कह सकते हो, डिवाइस कह सकते हो। थिंक अप कह सकते हैं या फिर आप इसे डिवाइस कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? इससे आगे बढ़े, आगे देखिए। ऑस्ट्रेलियाज फॉरेन मिनिस्टर मैरिस पेन। अब देखो चारों देशों के वित्त मंत्री मिले हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के वित्त मंत्री का नाम देखो, मैरिस पेन। अटेंडेड, इन्होंने अटेंड किया। डेस्पाइट द 2 वीक क्वारंटीन, किसके बावजूद? डेस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। द 2 वीक क्वारंटीन का मतलब 2 वीक के क्वारंटीन के बावजूद, कि इनको 2 वीक का क्वारंटीन दे रखा था कि आप दूर रहें। क्वारंटीन का मतलब क्या होता है? आप अलग रखे जाते हैं। ये तो आपने वर्ड काफी अच्छे सीख लिया होगा, इसका प्रोनाउंसिएशन क्वारंटीन होता है, ध्यान रखना। तो 2 वीक के क्वारंटीन के बावजूद भी मैरिस पेन ने ये मीटिंग अटेंड की। दैट शी फेसेस ऑन रिटर्न, और ये दैट आ रहा है इस क्वारंटीन के लिए। और ये क्वारंटीन उन पर क्यों लगाया गया था? जब वापसी उनकी हुई उसके, है ना, तो जब वापस वो लौटी, ये शी जो दे रखा, मतलब ये मैरिस पेन जो है वो एक महिला है वित्त मंत्री, तो ये जब वापस लौटी तब उन्होंने ये फेस किया 2 वीक का क्वारंटीन। उसके बावजूद भी इन्होंने मीटिंग अटेंड की। एंड इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, और भारत के जो विदेश मंत्री हैं, अब भारत की तरफ से विदेश मंत्री चले गए, तो इन्होंने अंडरटुक द जर्नी,
है ना, वो वित्त मंत्री आ गए, इधर से ये आ गए विदेश मंत्री। तो कह रहा है कि भारत के जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर अंडरटुक का मतलब होता है कोई भी चीज अपने हाथ में लेना, कोई भी काम अपने हाथ में लेते हो तो आप उसको अंडरटेक करते हो। तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या किया, अंडरटुक द जर्नी, इस यात्रा को किया। डेस्पाइट, फिर देखो के बावजूद, इन्होंने तो किसके बावजूद किया कि 2 वीक का क्वारंटीन था उसके बावजूद। इन्होंने कैसे किया, इसके बावजूद कि गवर्नमेंट प्रीऑक्यूपेशन का मतलब क्या होता है, ऑब्सेशन, कंसंट्रेशन, कंसर्न, मतलब एक किसी चीज में संलग्न होना, किसी चीज में आसक्त होना, उसी चीज का ऑब्सेशन होना। ठीक है, एक्चुअल में अगर आपके 24 घंटे एक ही बात दिमाग में घूमती है तो उसको प्रीऑक्यूपेशन बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि सरकार जो है वो मतलब हाल फिलहाल लगी हुई है एक मुद्दे पर। वो मुद्दा क्या है, एलएसी का स्टैंड ऑफ, चाइना और भारत के बीच जो स्टैंड ऑफ की स्थिति है, गतिरोध की स्थिति है एलएसी पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, उसके होने के बावजूद भी एस जयशंकर ने यात्रा की, वो मीटिंग में पहुंचे। बट इट इज प्रोबेबली द यूएस, लेकिन कह रहा है कि संभवतः यूएस है, इट को देखकर इज है, प्रोबेबली संभवतया द यूएस से पहले द है क्योंकि इनके नाम में, इस देश के नाम में यूनाइटेड शब्द जुड़ा है। तो कह रहा है कि ये संभवतया यूएस है दैट डिस्प्लेड, दैट यहां पे यूएस के लिए है जिसने कि डिस्प्ले किया मतलब दिखाया, द मोस्ट ईगरनेस का मतलब उत्सुकता, तत्परता, तो यो यूएस है। ठीक है, मान लिया कि ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो भी मतलब तत्पर थी इस मीटिंग में अटेंड करने के लिए। एस जयशंकर हैं, वो भी तत्पर थे, काफी उत्सुक थे, लेकिन सबसे ज्यादा उत्सुक कौन थे, सबसे ज्यादा उत्सुक थे यूएस के राष्ट्रपति। कारण क्या है आगे देखो, टू होल्ड द मीटिंग, की वो इस मीटिंग को आयोजित करवाना चाहते थे जस्ट वीक्स बिफोर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, केवल कुछ ही सप्ताह रह गए हैं, नवंबर में तो चुनाव ही है फर्स्ट वीक में, तो कुछ ही सप्ताह रह गए हैं राष्ट्रपति चुनाव में, उससे पहले ये मीटिंग आयोजित करने के लिए सबसे ज्यादा उत्सुकता इन्होंने दिखाई, डिस्प्ले मतलब दिखाना। मिस्टर ट्रम्प कोविड-19 इलनेस, आपको पता है कि कोविड-19 से ये संक्रमित पाए गए थे, तो मिस्टर ट्रम्प की जो बीमारी है और सडन हॉस्पिटलाइजेशन, और अचानक से इनको हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया गया, तो एक तो बीमार हो गए कोविड-19 से, दूसरा इनको अचानक से हॉस्पिटल में एडमिट भी किया गया। इस दोनों चीजों ने प्रॉम्प्ट का मतलब होता है किसी चीज को प्रेरित करना कह सकते हो, ट्रिगर करना कह सकते हो, कोज करना कह सकते हो, कारण बनना कह सकते हो। तो आप इसे कोज कह दें, आप इसे ट्रिगर कह दें, ठीक है ना, आप इसे कोज कह सकते हैं या फिर ट्रिगर कह सकते हैं। तो देखो 2 सब्जेक्ट हो गए हैं, एक तो ट्रम्प की इलनेस हो गई, दूसरा उनको अचानक से हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया, ये हो गया। इस चीज ने क्या कर दिया, ये कारण बना कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, ये एक प्रकार से यूएस के विदेश मंत्री ही मान लो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मान लीजिए, वहां के जो विदेश मंत्री के इक्विवेलेंट ही हैं। तो यूएस के जो ये सचिव हैं, माइक पोम्पियो इनका नाम है, इन्होंने क्या किया, कैंसिल कर दिया अदर शेड्यूल्ड स्टॉप्स, बाकी के जो भी मतलब पहले से पूर्व निर्धारित स्टॉप्स का मतलब उनका कहना था कि भाई पहले इनका शेड्यूल फिक्स था कि राष्ट्रपति जो है यहाँ इन देशों में भी जाके रुकेंगे, वहां पर भी स्टॉप लेंगे, तो इन सब चीजों को टाल दिया, इन्होंने इनकार कर दिया। कारण था कि बीमार हो गए और अचानक से इनको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया। इन साउथ कोरिया एंड मंगोलिया, रुकना कहां था इनको, स्टॉप कहां लेना था, स्टॉपेज इनका था साउथ कोरिया और मंगोलिया में। बात समझ में आ गई। इसीलिए कहा कि सबसे अधिक तत्पर ये थे कि बीमार भी थे, हॉस्पिटल में इनको एडमिट भी करा दिया था, इसी कारण से फिर भी देखो इन्होंने मीटिंग अटेंड करी। तो कह रहा है कि ये जो 2 घटनाएं घटी, इनका बीमारी और सडन हॉस्पिटलाइजेशन, इस चीज ने प्रेरित कर दिया या कारण बनी कि यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो है, उन्होंने राष्ट्रपति के जो बाकी के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम थे, स्टॉपेज उनको लेने थे, उन सबको रद्द कर दिया। और ये स्टॉपेज कहां थे, साउथ कोरिया मंगोलिया में। बट इन टोक्यो, लेकिन टोक्यो में ही मेड इट क्लियर, उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी, मेड इट क्लियर, स्पष्ट कर दी दैट की हिज मिशन, कि उनका जो मिशन है वॉज टू डायरेक्ट द कोड, कि उनका मिशन क्या है कि वो जो कोड है, 4 देशों का समूह है, वो इसको डायरेक्ट करना चाहते हैं, निर्देशित करना चाहते हैं, किस ओर बढ़ाना चाहते हैं, बिल्डिंग ए कोलिशन, एक गुट बनाना चाहते हैं, उस ओर ये अग्रसर करना चाहते हैं। कोलिशन का मतलब गुट होता है, और वो गुट क्या काम करेगा, टू काउंटर बीजिंग्स एग्रेशन, बीजिंग चाइना की राजधानी हो गई, तो चाइना, एग्रेशन का मतलब आक्रामकता, तो चाइना की जो आक्रामकता है उसको काउंटर करने का काम करेगा, उसके खिलाफ ये काम करेगा, उसको डट कर सामना उसका करेगा इन द रीजन, इस क्षेत्र में। ठीक है, तो कह रहा है कि लेकिन टोक्यो में ये बातें उन्होंने स्पष्ट कर दी कि उनका मिशन क्या है, कि वो इस समूह को काम बनाना चाहते हैं एक ऐसे कोलिशन के रूप में, ऐसे गुट के रूप में, जो कि बीजिंग के इस क्षेत्र में बढ़ते हुए अग्रेशन को काउंटर कर सके। सेइंग दैट, ये कहते हुए कि अब 2 काम साथ में है, एक तो उन्होंने ये कह दिया और ये कहते हुए कहा, इसका मतलब यहां पे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। सेइंग दैट देयर पार्टनरशिप वाज नॉट मल्टीलैटरलिज्म फॉर द सेक ऑफ इट,
ये कहते हुए कि उनकी जो साझेदारी है वॉज नॉट मल्टीलेटरलिज्म। मल्टीलेटरलिज्म का मतलब बहुपक्षवाद को बोलते हैं। फॉर द सेक ऑफ इट मतलब इस खातिर, मतलब बहुपक्षीय नहीं साझेदारी, ये एक पक्षीय है, सबका मुद्दा एक ही है, यहाँ पे चाइना के अग्रेशन को रोकना। तो ये कहते हुए कि उनकी जो पार्टनरशिप है, उनकी जो साझेदारी है, वो साझेदारी नहीं है क्या, फॉर वॉज नॉट मल्टीलेटरलिज्म फॉर द सेक ऑफ इट, मतलब इसके खातिर, सेक का मतलब के खातिर होता है, तो इसके खातिर ये मल्टीलेटरलिज्म वाली साझेदारी नहीं है, ये एक पक्षीय है, सबकी साइड एक ही है, सबके सबका उद्देश्य एक ही है। बात समझ में आ गई यहां तक। ही कॉल्ड ऑन द एंटायर कोड। कॉल ऑन का मतलब होता है किसी को मिलने के लिए बुलाना। तो उन्होंने क्या किया, पूरे के पूरे कोड को बुलाया, पूरे के पूरे कोड का मतलब चारों देशों के प्रतिनिधि को बुलाया, टू कोलैबोरेट टू प्रोटेक्ट। कोलैबोरेट मतलब कि वो सहयोग करें, कोलैबोरेट मतलब सहयोग करना, मिलना, मिलकर काम करना। किसके लिए, टू प्रोटेक्ट, रक्षा करने के लिए। क्या रक्षा करनी है, द रीजन, इस क्षेत्र की। किससे रक्षा करनी है, फ्रॉम व्हाट ही कॉल्ड द सीसीपीज एक्सप्लॉइटेशन। व्हाट ही कॉल्ड, ही को देखकर कॉल्ड है, ठीक है। तो जो उन्होंने कहा कि सीसीपीज, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है ना, उसका एक्सप्लॉइटेशन, उसका शोषण, करप्शन, भ्रष्टाचार, कोवर्सन, फोर्स कह सकते हो, बल कह सकते हो, मजबूर कर देने की प्रोसेस कोवर्सन कह सकते हो, तो इन सब चीजों से सुरक्षा करना। तो उन्होंने एंटायर कोड से आह्वान किया, पूरी की पूरी जो कोड है, पूरा का पूरा जो ये 4 देश हैं उनके प्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वो यहां पे कोलैबोरेट करे। कोलैबोरेट करे का मतलब क्या हो गया, कि वो यहां पे सहयोग करे, टू प्रोटेक्ट, कि वो सुरक्षा करने सहयोग करे, इस क्षेत्र की सुरक्षा। सुरक्षा किससे, तो प्रोटेक्ट में लग गया फ्रॉम। सुरक्षा किससे, कि जो उन्होंने कहा कि इसका चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो यहां भ्रष्टाचार कर रही है, वो यहां शोषण कर रही है, वो यहां मजबूर कर रही है, इन सब चीजों से करे। पॉइंटिंग टू, पॉइंटिंग टू मतलब इशारा करते हुए, पॉइंट के साथ टू लगेगा। द एलएसी स्टैंड ऑफ, इशारा करते हुए, एलएसी में जो गतिरोध चल रहा है भारत और चाइना के बीच में, उस पर इशारा करते हुए, एज वेल एज, साथ ही चाइनीज अग्रेशन, चाइना की जो आक्रामकता नजर आ रही है इन द साउथ एंड ईस्ट चाइना सीज, कहां कहां पे, जो साउथ और ईस्ट चाइना सी है वहां पर भी। बात समझ में आ गई। यहां पर भी इन्होंने कहा कि यहां पर भी सोचने की जरूरत है। व्हाट ही सीम्ड टू प्रपोज, तो ही को देखकर सीम्ड है, और ये व्हाट ही सीम्ड, ये पूरा जो क्लोज है उसको देखकर यहां पे वॉज आ जाएगा। व्हाट ही सीम्ड टू प्रपोज है, पूरा ये जो क्लोज है इसको देखकर यहां पे वॉज है। दो चीजें हैं, ही को देखकर सीम्ड है, एंड व्हाट ही सीम्ड टू प्रपोज है, इसको देखकर वॉज है। तो व्हाट ही सीम्ड टू प्रपोज, प्रपोज प्रस्ताव रखना, वो क्या मतलब, सीम का मतलब प्रतीत होना, एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन आपने ऑब्जर्व किया और आपने पता लगाया कि ऐसा हो सकता है, प्रतीत हो रहा है ऐसा उनकी बातों से, तो वो चीज सीम कहलाती है। तो क्या वो चीज थी जो वो प्रस्ताव रखना प्रपोज करना चाहते थे, प्रस्ताव रखना चाहते थे, वो चीज क्या थी, वॉज नॉट जस्ट ए कॉलिशन। वो केवल एक कॉलिशन नहीं था, केवल एक गुट नहीं था ऑफ डेमोक्रेसीज, लोकतंत्र का, कमिटेड टू, जो कि प्रतिबद्ध हो, कमिट में टू लगता है, प्रतिबद्ध हो, प्रतिबद्ध मतलब आपने वादा किया है, आप किसी चीज को लेकर अड़िग हैं कि वो काम पूरा करेंगे, इसके लिए मतलब कमिटेड टू बोलते हैं। अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, फ्री मुक्त, ओपन खुला, इंडो पैसिफिक, ये पता ही आपको ये रीजन। एज द कोड्स इनफॉर्मल चार्टर, चार्टर का मतलब यहां संविधान मान लो, यहां पे कोड मान लो, ठीक है। तो कोड का जो अनौपचारिक संविधान है, हैज thus far stated, उसने अब तक, thus far मतलब so far, स्टेटेड का मतलब अभिव्यक्त किया है, एक्सप्रेस किया है। तो क्या वो चीज थी जो वो चाहते थे प्रस्ताव रखना, वो चीज केवल एक ऐसा कोलिशन नहीं था डेमोक्रेसीज का जो कि प्रतिबद्ध था इंडो पैसिफिक रीजन के लिए, है ना, किस रूप में, जो कि कोड के अनौपचारिक संविधान ने अब तक स्टेट किया है। इतना ही नहीं कि कोड के संविधान में ये जो चारों देशों का समूह है उसका जो अनौपचारिक एक संविधान है, उनमें तो संविधान सबका बनता है, कोई संस्था बनेगी तो वहां भी नियमावली बनती है। तो उन्होंने जो कुछ भी तय किया था शुरुआत में, और अब तक उन्होंने जैसा कहा है इंडो पैसिफिक रीजन के लिए, केवल उसी के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाना ही इनका उद्देश्य नहीं था। इंस्टीड, इसकी बजाय, अब इंस्टीड में ऑफ क्यों नहीं है, क्योंकि प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट मांगता है, यहां ऑब्जेक्ट नहीं है, कोमा लगा रखा है, इसका मतलब यहां पे इंस्टीड से काम चलाना है। इंस्टीड द यूएस सीम्स कीन ऑन, कीन के साथ ऑन लगता है, इसका मतलब रुचि लेना, उत्सुकता दिखाना। इसकी बजाय यूएस जो है ऐसा लगता है कि काफी रुचि ले रहा है, काफी यहां पे ईगर है, किस चीज को लेकर, टर्निंग द क्वाड्रिलेटरल इनटू ए फुल फ्लेज्ड मिलिट्री अलायंस, कि यहां पे यूएस ऐसा लगता है कि यहां पे काफी उत्सुक है कि वो इस क्वाड्रिलेटरल को, इन 4 देशों के समूह को बदलना चाहता है, टर्न करना चाहता है। किस में बदलना, टर्न के साथ इनटू लग गया। फुल फ्लेज्ड का मतलब है कंप्लीटली एस्टैब्लिश्ड,
पूर्ण तरीके से स्थापित मिलिट्री अलायंस, मतलब एक ऐसा गठबंधन बने, सैन्य गठबंधन बने ऑफ कंट्रीज, देशों का, फेसिंग टेंशंस विद चाइना, वो देश जो कि चाइना के साथ में टेंशंस को फेस कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो कह रहा है इसकी बजाय यूएस चाहता है, यूएस लगता है कि इस बात में उत्सुकता दिखा रहा है कि ये जो ग्रुप है चारों देशों का, ये यहाँ पे पूर्ण स्तरीय मिलिट्री अलायंस बने, सैन्य गठबंधन बने। अलायंस का गठबंधन होता है उन देशों का समूह जो कि चाइना के साथ में टेंशन को फेस कर रहे हैं। क्लियर है बात आपको? ये आगे देखेंगे। द गवर्नमेंट शुड नॉट डाउन प्ले। डाउन प्ले का मतलब होता है किसी को अंडर स्टेट करना, किसी को कम समझना, है ना, उसको बोलते हैं डाउन प्ले। अगर आप किसी को कम समझते हैं, किसी को कम आंकते हैं, किसी की इंपॉर्टेंस को कम ले लेते हैं, तो उसको बोलते हैं डाउन प्ले करना। प्ले डाउन इसका सिनोनिम हो सकता है, अंडर एम्फेसाइज इसका सिनोनिम हो सकता है, अंडर स्टेट इसका सिनोनिम हो सकता है। तो गवर्नमेंट को नहीं चाहिए, शुड नॉट है तो ये मतलब आपका आ रहा है सलाह देने के लिए, सुझाव देने के लिए। तो गवर्नमेंट को कम नहीं समझना चाहिए। किसको? द इंपोर्ट ऑफ सच ओपनली स्टेटेड इंटेंशंस। इंपोर्ट का मतलब कोई चीज आप लेकर आ रहे हो, एक्सपोर्ट का मतलब कोई चीज बाहर भेज रहे हो। भाई एक्सपोर्ट करते हो सामान तो अपने देश से बाहर भेजते हो, इंपोर्ट करते हो तो सामान अंदर लेकर, तो इंपोर्ट का मतलब यहाँ पे कोई चीज आप अपने विचार लेकर आ रहे हो। तो जो गवर्नमेंट है मतलब भारत सरकार की बात कर रहा है, भारत सरकार को जो ऐसे यहाँ पे ओपनली मतलब खुले तौर पर स्टेटेड अभिव्यक्त इंटेंशंस, इरादे जो साफ साफ या माइक पोम्पियो जो कह रहे हैं या फिर यूएस की स्ट्रेटजी को देखकर लग रहा है, तो इस प्रकार के जो विचार हैं उनको कम नहीं समझना चाहिए, हल्के में नहीं लेना चाहिए सरकार को। वाइल जापान एंड ऑस्ट्रेलिया आर बाउंड बाय अलायंस ट्रीटीज। यद्यपि यूएस के साथ जापान और ऑस्ट्रेलिया जो है बंधे हुए हैं। किससे? अलायंस ट्रीटीज से। अलायंस का मतलब गठबंधन, ट्रीटीज का मतलब संधियां। कुछ संधियां यहां पे यूएस के साथ हो रखी है, उसके कारण ये जुड़े हुए हैं यूएस के साथ। न्यू दिल्ली हैज दस फार चार्टेड इट्स कोर्स। अब यहां पे चार्ट का मतलब आउटलाइन करना है, ये वर्ब के रूप में है। इसका मतलब है आउटलाइन करना, किसी चीज को रूप देना, है ना। चार्टेड कोर्स का मतलब अपना रूप, अपने जो मार्ग है, अपने जो एक कोर्स है, अपना जो पथ है, उसका एक रूप तैयार करना, रूपरेखा तैयार करना। तो न्यू दिल्ली मतलब भारत को हैज दस फार चार्टेड, इसने अब तक अपना जो मार्ग है तैयार किया है, आउटलाइन उसको दी है ऑन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मतलब रणनीतिक स्वायत्ता में। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? फ्रीडम। ऑटोनॉमी का मतलब आजादी, फ्रीडम। फ्रीडम कह सकते हो, इंडिपेंडेंस कह सकते हो, है ना, सेल्फ रूल कह सकते हो, इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस या फिर सेल्फ रूल कह सकते हो। ठीक है। तो कह रहा है कि भाई यहां पे कह रहा है कि भाई जापान और ऑस्ट्रेलिया तो ठीक है बंधे हुए हैं यूएस के साथ अलायंस ट्रीटीज से, लेकिन भारत जो है उसने अपना रणनीतिक यहां पे स्वायत्ता पर, रणनीतिक स्वायत्ता पर अपने आप को मतलब एक रूप दे रखा है, खुद ने रणनीतियां बनाई है भारत ने अपना खुद ने मार्ग बनाया है। मिस्टर पोम्पियोज वर्ड्स, मिस्टर पोम्पियो के जो शब्द हैं, कुड वेल बी ब्लस्टर। ब्लस्टर का मतलब क्या है? किसी को बुली करना, डराना, ठीक है, किसी को बहुत ज्यादा आक्रामक, किसी पर हावी होना, इंटीमिडेट करना, बुली करना, ये सब कहलाता है। तो मिस्टर पोम्पियो के वर्ड्स हैं, कुड यहां पे पॉसिबिलिटी बताने के लिए आ रहा है कि ऐसा हो सकता है। वेल बी ब्लस्टर बोर्न ऑफ पॉलिटिक्स। बोर्न का मतलब जनित, किसी चीज से पैदा हुआ, जैसे वाटर बोर्न डिजीज होती है तो जल जनित बीमारियां होती है, एयर बोर्न डिजीज होती है, वायु जनित बीमारियां होती हैं, वही है यहाँ पे। ये हो सकता है कि पैदा हुआ हो पॉलिटिक्स, उस राजनीति से। तो मिस्टर पोम्पियो ने ऐसे जो आक्रामक शब्दों का प्रयोग किया है कि हमें सैन्य गठबंधन बनाना है चाइना के एग्रेशन के खिलाफ, ये हो सकता है कि शब्द इसलिए बोल रहे हैं कि चुनाव आने वाले हैं वहां पे, तो ये राजनीति साध रहे हैं वहां पे। तो मिस्टर पोम्पियो के जो वर्ड्स हैं वो यहाँ पे अच्छे तरीके से मतलब काफी ज्यादा मतलब ये ब्लस्टर बोर्न हो सकते हैं, मतलब आक्रामकता से प्रेरित हो सकते हैं। अहेड ऑफ, अहेड के साथ ऑफ लगता है, द यूएस इलेक्शंस, तो यूएस में जो चुनाव है उनसे पहले ये आक्रामकता से प्रेरित वर्ड हो सकते हैं। बट लेकिन दे पॉइंट टू, ये शब्दों के लिए आ रहा है जो माइक पोम्पियो ने कहे हैं, पॉइंट के साथ टू लगता है मतलब इशारा करना, लेकिन जो उनके ये शब्द हैं ये इशारा करते हैं किस ओर? एन इंटरेस्ट इन ब्रिंगिंग इंडिया इनटू बायलैटरल टेंशंस इन द इंडो पैसिफिक, कि उन शब्दों का इशारा है, एन इंटरेस्ट, उनकी एक रुचि है, इन ब्रिंगिंग इंडिया, किस चीज में रुचि है? तो ये देखो इंटरेस्ट में इन लग गया, इनके साथ आईएनजी लग गया, प्रिपरेशन ऑब्जेक्ट हो गया तो आईएनजी हो गया, कि वो भारत को लाना चाहते हैं बायलैटरल टेंशंस, जो द्विपक्षीय टेंशंस है इंडो पैसिफिक वाली, उसमें भारत को घसीटना चाहते हैं। वाइल इनवाइटिंग द कोड
ऐसा करते हुए। वाइल के बाद में जब वर्ब लगती है तो सीधा किस रूप में लगती है, आईएनजी रूप में लगती है। इनवाइट करते हुए द कोड इन चारों देशों को टू टेक अ रोल, कि वो रोल निभाएं इन इंडिया चाइना टेंशंस एज वेल, कि वो भारत और चाइना के जो टेंशंस है उसमें भी रोल निभाएं। समझने की कोशिश करें, यहां पर दोनों हित साधे हैं। पहले नाम लिया भारत और चाइना का एलएसी वाला, ताकि भारत थोड़ा सा संतुष्टि से बैठा रहे। फिर दूसरी बात इन्होंने नाम लिया इंडो पैसिफिक रीजन, जहां पे चाइना के साथ यूएस की टेंशन चल रही है, तो वो चाहता है कि अगर हम आपकी मदद करते हैं तो आप हमारी मदद भी करें। तो ये कह रहा है मिस्टर पोम्पियो के जो वर्ड्स हैं वो हो सकता है कि यहां आक्रामकता से प्रेरित हो, क्योंकि अब यूएस चुनाव से पहले यहां पे राजनीति से प्रेरित ये शब्द हो, लेकिन वो शब्द हैं वो इशारा करते हैं कि वो उन शब्दों में ये इशारा है कि वो चाहते हैं, यूएस चाहता है कि भारत जो है वो जो द्विपक्षीय टेंशन है इंडो पैसिफिक रीजन में यूएस और चाइना की, उसमें भारत भी हिस्सा ले। दूसरी बात, बाकी के जो देश हैं ऑस्ट्रेलिया, जापान, इनको इन्वाइट भी कर रहा है दूसरी तरफ कि वो अपना रोल निभाएं, किसमें, भारत चाइना टेंशंस में, साथ में ये रोल भी निभाएं। इसके बाद देखिए द मोदी गवर्नमेंट हैज रिबफ्ड। रिबफ का मतलब होता है बिल्कुल रिजेक्ट कर देना, सिरे से खारिज कर देना। तो मोदी सरकार ने ऐसे सजेशंस को खारिज कर दिया है। सच के बाद में नाउन या तो प्लूरल लगता है, अगर सिंगुलर नजर आता है तो उससे पहले ए या एन आवश्यकता अनुसार लगा देते हैं। तो मिस्टर मोदी गवर्नमेंट ने ऐसे सुझावों को रिबफ कर दिया है, सिरे से खारिज कर दिया है। एंड एनी शिफ्ट वुड बी अनवाइज नाउ, और अब अगर कोई भी शिफ्ट लेते हो, कोई भी बदलाव करते हो तो वो मूर्खतापूर्ण होगा, अनवाइज होगा। अनवाइज का मतलब मूर्खतापूर्ण। अगर कोई अब बदलाव लेते हो मतलब शिफ्ट लेते हो, मतलब मोदी गवर्नमेंट कुछ अलग अब स्टैंड लेती है, अब अपना रुख बदलती है, तो ये मूर्खतापूर्ण साबित होगा। इंडिया हैज मच टू गेन स्ट्रेटेजिकली। भारत के पास बहुत कुछ है, मच बहुत कुछ है प्राप्त करने के लिए। स्ट्रेटेजिकली रणनीतिक तौर पर, एडवर्ब है, एलवाई एंडिंग है, तो भारत के पास रणनीतिक तौर पर प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ है। एंड इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग, और अगर बात करें क्षमता विकसित करने की, कैपेसिटी बिल्डिंग की, उस संदर्भ में, इन टर्म्स ऑफ मतलब इस कंटेक्स्ट में अगर बात करें, फ्रॉम द क्वाड्रिलेटरल डायलॉग, जो ये बातचीत हुई है, क्वाड्रिलेटरल बातचीत हुई है, इन चारों देशों के प्रतिनिधियों ने मीटिंग करी है, अगर उस संदर्भ में क्षमता विकसित करने के संदर्भ में बात करें, बट लिटिल फ्रॉम द इंप्रेशन, लेकिन लिटिल का मतलब ना के बराबर, फ्रॉम द इंप्रेशन इट इज बीइंग लेड बाय वॉशिंगटन ऑन एन इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव फॉर द रीजन इन विच इंडिया इज एन इक्वल एंड इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर। देखो थोड़ा समझने की कोशिश करना। इंडिया हैज मच टू गेन स्ट्रेटेजिकली, भारत के पास यहां रणनीतिक तौर पर प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ है। एंड इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग, और साथ में क्षमता विकसित करने की अगर बात करें भारत की, तो उस संदर्भ में भारत के पास बहुत कुछ है, लेकिन बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है भारत के पास। फ्रॉम द इंप्रेशन, इस इंप्रेशन से, इस प्रभाव से, इट इज बीइंग लेड बाय, जिस इंप्रेशन से इसको लीड किया जा रहा है, इट यहां इंडिया के लिए है, इज बीइंग लेड पैसिव वॉइस है, इसको लीड किया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है बाय वॉशिंगटन, अमेरिका के द्वारा, राजधानी अमेरिका की है, ऑन एन इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव। और वो मुद्दा क्या है, एक महत्वपूर्ण इनिशिएटिव पर, फॉर द रीजन, जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसके लिए, इन विच, जिसमें इंडिया इज एन इक्वल एंड इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर, जिसमें भारत जो है बराबर और महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर का मतलब है इसकी भारत के भी इंटरेस्ट उसमें निहित है। स्टेक का मतलब होता है क्लेम, शेयर या इंटरेस्ट, भारत भी उसमें इंटरेस्ट, मतलब भारत का भी उसमें हिस्सा है, भारत का भी हित जुड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं स्टेक। तो कह रहा है कि भारत के पास रणनीतिक तौर पर तो यहां पे प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ है। अगर क्वाड्रिलेटरल डायलॉग से बात करें, जो बातचीत हुई है उसमें अगर क्षमता विकसित करने की बात करें, तो उस दृष्टिकोण से भारत के प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन अगर बात करें कि जैसे भारत को यूएस ले जाना चाहता है जहां पर, वहां भारत के पास कुछ भी नहीं है ना। यूएस चाहता है कि एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव यहां पे लिया जाए भारत के द्वारा भी उस क्षेत्र के लिए जिसमें भारत जो है वो बराबर रूप से और महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखता है वहां पे, तो उस स्थिति में भारत के पास प्राप्त करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये था दोस्तों आज का एडिटोरियल। बात करते हैं रिवीजन की। डाउन प्ले का मतलब क्या करेंगे? डाउन प्ले से मतलब है अंडर स्टेट, मतलब किसी को कम समझ लेना, तो एक को जोड़ देंगे डी से। प्रॉम्प्ट का मतलब प्रेरित करना होता है, तो डिवाइस करना कह सकते हो, प्रेरित करना, सॉरी इसको आप जोड़ेंगे, प्रेरित करना है ट्रिगर, ट्रिगर करना कह सकते हो इसको, ठीक है। तो ये जुड़ जाएगा ट्रिगर से, तो ये हो जाएगा ए। कंसीव का मतलब डिवाइस करना है, मतलब कोई प्लान करना, थिंक अप, डिवाइस ये लिखवाया था मैंने आपको। डिस्पेल का मतलब दूर करना है, एलिमिनेट, रिमूव, तो बी आ जाएगा। और ब्लस्टर का मतलब है बुलिंग, आक्रामकता लाना, डराना किसी को, तो ये हो जाएगा सी।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब बात करें ट्रांसलेशन की, तो एक प्रकार के ही सेंटेंस को मैंने यहाँ पे लिए हैं, सेम पैटर्न पे सेंटेंसेस हैं। क्या तुम समझते हो कि मैं संवेदनहीन हूँ, तो डू यू थिंक आई एम इनसेंसिटिव। तो डू यू थिंक से स्टार्ट करना है, क्या तुम्हें लगता है, क्या तुम समझते हो, क्या तुम सोचते हो, और जैसा मैं हूँ वो जोड़ दो। अगर आपको जोड़ना हो इतना से, क्या तुम्हें लगता है, तो डू यू थिंक। मैं इनसेंसिटिव हूँ, आई एम इनसेंसिटिव, इंसेंसिटिव संवेदनाहीन। क्या तुम समझते हो पागल हूँ, डू यू थिंक आई एम मैड। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा नौकर हूँ, डू यू थिंक आई एम योर सर्वेंट। ठीक है। बात करेंगे प्रेपोजिशन की, तो एक ही पैटर्न के प्रेपोजिशन हैं। द डॉग इज वेरी फेथफुल टू, फेथफुल के साथ टू लगेगा। ही प्रूव्ड फॉल्स टू हिज फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड्स के लिए गलत साबित हुआ। योर एडवाइस इज एसेंशियल टू अस, एसेंशियल के साथ टू लगेगा। ठीक है, तो ये टू का प्रयोग हम करेंगे इनमें सभी में। एसेंशियल में टू लगता है, फॉल्स किसके प्रति या फॉल्स है उसमें टू लगता है, और फेथफुल किसके प्रति है, वफादार किसके प्रति है, उसमें टू लगता है। तो ये था दोस्तों आज का एडिटोरियल। जरूर से शेयर कर दें अधिक से अधिक। मुलाकात होगी कल शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।